ओके, सो वेलकम टू ASOL। और आज हमारी क्लास नंबर 74 है। हम लोग एडवर्ब कर रहे थे और मैंने कल इंटेरोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, रिलेटिव एडवर्ब्स कराए थे और एडवर्ब्स की फॉर्मेशन शुरू करी थी। और एडवर्ब्स की फॉर्मेशन के अंदर मैंने बताया था कि कैसे हम ly और लगाते हैं, प्रेपोजिशन ऐड करते हैं और नाउन और एडजेक्टिव को मिला के भी हम बनाते हैं। आज हमें अब शुरू करेंगे। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल में आते हैं। तो जैसा अब जो कल की क्लास है उससे पहले वाली, वो क्लास नंबर 73 है, हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप देख लेना। ओके, अब जैसे एक वर्ड है हार्ड। क्या वर्ड है? HARD, हार्ड। तो हार्ड जो वर्ड है, अब इसका जैसे देखो, जैसे श्वेता है क्लास में, श्वेता वर्क्स वेरी हार्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि श्वेता बहुत मेहनत करती है। ठीक है, अब श्वेता वर्क्स वेरी हार्ड, ये तो ये जो अब यहां पर जो हार्ड है, ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? बताओ श्वेता, क्या है ये? एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? मैंने कहा श्वेता वर्क्स वेरी हार्ड, बताओ। एडवर्ब। आपके हिसाब से क्या है? देवांश बताओ। ओके, ये एडवर्ब है, वेरी गुड। अब मैंने कहा, मैंने को एक एप्पल दिया खाने के लिए और मैंने एप्पल को च्यू करना चाहा, पर वो जैसे मैंने उस एप्पल को च्यू करना चाहा, वो तो गुड इवनिंग सर, वो तो चब ही नहीं रहा मुझसे, चबाया नहीं जा रहा मुझसे। गुड इवनिंग बेटा। तो मैंने कहा दिस इज वेरी हार्ड एप्पल, या मैंने क्या कहा, या दिस इज वेरी हार्ड टू च्यू, कि ये चबाने में बड़ा हार्ड है। तो ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? हार्ड वर्ड। जब मैंने कहा दिस इज हार्ड एप्पल, दिस इज हार्ड टू च्यू, दिस इज हार्ड एप्पल, क्या है? एडजेक्टिव है, हार्ड। तो हार्ड जो वर्ड है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं या फिर एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। अब अगला देखो, एक वर्ड है फास्ट। ठीक है, मैंने कहा टाइगर, टाइगर एट द जू। मैं जू गया देखने एनिमल्स को, मैंने कहा दैट टाइगर एट द जू रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, यहां पे मतलब वो तेजी से दौड़ रहा था, FAST, फास्ट। दूसरा सेंटेंस देखो, शी इज ए फास्ट रनर, कि वो एक फास्ट रनर है। तो जब मैंने कहा शी इज ए फास्ट रनर, कि वो एक तेज धावक, दौड़ने वाली धावक है, तो ये जो वर्ड है आराध्या, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? शी इज ए फास्ट रनर, बताओ आराध्या। आपके हिसाब से क्या होगा देवांश? शी इज ए फास्ट रनर, यह तेज धाविका है, क्या होगा? फास्टर। यार मैं पूछ रहा हूँ, फास्ट एडजेक्टिव है या? बेटा उसे म्यूट कर दो। श्वेता आप बताओ, श्वेता बताओ, शी क्या है? फास्ट एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? क्या है ये इस सेंटेंस में? जल्दी जवाब दो, सोच के जवाब दे रहे हो, मतलब ये तो पूछ के दे रहे हो या ज्यादा सोच रहे हो? मैंने तो इतनी देर पहले बोल दिया था भाई। रनर है, म्यूट कर दो। रनर है धाविका, जो दौड़ लगाता है उसे हिंदी में बोलते हैं रनर। हम इंग्लिश में रनर बोलेंगे, हिंदी में केवल धावक। तो पुरुष के लिए धावक और महिला के लिए, लड़की के लिए धाविका। अब मैंने कहा शी इज ए फास्ट रनर, तो जब मैंने कहा शी इज ए फास्ट रनर, तो उस धाविका की, उस रनर की मैंने खूबी बताई। क्या खूबी बताई? वो एडजेक्टिव, उसका विश्लेषण।
क्या बताया, उसकी विशेषता क्या है, कोई मानो विशेषता। रनर तो है, अगर मतलब शी इज रनर, ठीक है, रनर है, शी इज ए फास्ट रनर, तो भागती तेज भागने वाली रनर है, आम रनर नहीं है, फास्ट है, बाकियों से तेज है। तो बेटा राधे वो एडजेक्टिव होगा। और ऐसे ही अगर मैं कहूंगा, अब मैंने क्या कहा, द टाइगर एट द जू रन्स फास्ट, द टाइगर एट द जू रन्स फास्ट, बता भाई, टाइगर एट द जू रन्स फास्ट, इसमें फास्ट एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव। राधा क्या है इसमें, द टाइगर एट द जू रन्स फास्ट। बेटा आंसर देके म्यूट कर देना, बोलो। द टाइगर एट द जू रन्स फास्ट, राधा क्या है? नहीं आ रहा। श्वेता क्या है ये? एडवर्ब। क्यों है श्वेता एडवर्ब? रन फास्ट। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब मैं बता देता हूँ, ये सही कह रही है, एडवर्ब है, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि एडवर्ब क्यों है। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के हर एक चीज को, बोलो बेटा। A word which adds something to the meaning of the verb and tell us how a thing is done, when it is done or where it is done is called a adverb. बेटा मुझे समझा सकते हो ये हिंदी में? आपने बोल दी डेफिनेशन। अब मेरा जो ये जो सेंटेंस है, द टाइगर एट द जू रन्स फास्ट, इसमें फास्ट वर्ड एडवर्ब है। अब आपकी डेफिनेशन के हिसाब से जो आपने मेरे को ये डेफिनेशन बोली है, यू जस्ट एक्सप्लेन मी इन हिंदी, नो नीड टू एक्सप्लेन इंग्लिश एट दिस टाइम, जस्ट एक्सप्लेन मी हिंदी कि इस सेंटेंस में फास्ट एडवर्ब क्या है और वो फास्ट वर्ड क्या कर रहा है, बताओ। Sir, I don't know. नहीं बेटा देखो, इसलिए मैं तुमको लोगों को, सबको, किसी को कुछ याद करने के लिए नहीं देता। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी क्लास में आए वो एक बार ये बातें दिमाग में बिठा ले, इसलिए दिमाग को खोल के क्लास में आना है। अब समझो, डेफिनेशंस तो हम याद कर सकते हैं, समझ कितना आया वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। आई कैन टीच यू इन इंग्लिश, बट आई नो दैट you won't understand fully, you won't comprehend that fully, you won't learn that fully. So the tiger at the zoo runs fast. Now adverb क्या है? एडवर्ब वो वर्ड होता है जो नाउन, प्रोनाउन, इनको और इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़ के सबको चेंज कर देता है। अब पहले तो ये तीन क्या होते हैं? नाउन क्या होता है? किसी भी नाम हो गया, जगह का नाम, नदी का नाम, पशु का नाम, पक्षी का नाम, व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज का नाम। अब जाहिर सी बात है, जो नाम होता है, मतलब जो नाउन है, वो तो चेंज ही नहीं हो सकता ना। अब मैंने कहा आराध्या इज ए गुड गर्ल, आराध्या इज नॉट ए गुड गर्ल। अब दोनों कंडीशन में नॉट लगा दिया और एक में नहीं था, बट आराध्या रिमेन्स आराध्या, नाउन रिमेन्स नाउन, सो यू कैन नॉट चेंज नाउन। कैन यू चेंज द नेम ऑफ मुंबई? कैन यू चेंज द नेम ऑफ दिल्ली? नो। कैन यू चेंज द नेम ऑफ रशिया? नो। सो हाउ कैन यू चेंज नाउन? एंड व्हाट इज ए प्रोनाउन? ही, शी, इट। हाउ कैन यू चेंज दैट? प्रोनाउन क्या होता है? कल बताया था, सर्वनाम, किसी व्यक्ति के प्रमुख नाम की जगह, किसी स्थान के प्रमुख नाम की जगह, उसके संबोधन में जो हम इस्तेमाल करते हैं शब्दों को, उनको हम प्रोनाउन या हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो वो भी चेंज नहीं होते। मैं एक लड़के की मैंने बात करी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने एक लड़के की बात करी, फॉर एग्जाम्पल, रंजीत इज वेरी ब्रेव बॉय, रंजीत इज वेरी ब्रेव बॉय। अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है? रंजीत, दैट इज ए नाउन, हिज नेम, एंड बॉय इज ऑल्सो ए नाउन।
अब ये दोनों नाउन्स को मैं पकड़ लेता हूं इस सेंटेंस के। अब मैंने इसके बाद एक और सेंटेंस बोला रंजीत के बारे में ही, ही इज ऑल्सो ए गुड स्विमर, कि वो एक अच्छा स्विमर भी है। स्विमर माने तैराक, वो भी नाउन हो गया। और ही क्या है? ही प्रोनाउन है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में नाउन जो आ रहा है रंजीत बॉय, और प्रोनाउन आ रहा है ही, और स्विमर क्या होगा? नाउन होगा, तैराक। तो क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं, मैंने कहा रंजीत इज ए वेरी ब्रेव बॉय, शी इज ए गुड स्विमर, कैन आई चेंज दैट से? नो, मैं तो उसको ही बोलूंगा ना, तो प्रोनाउन को चेंज नहीं कर सकते। अब रंजीत इज ए गुड स्विमर, अगर मैंने रंजीत चेंज कर दिया, नाउन ही चेंज कर दिया, और मैंने कह दिया रंजीत की जगह कह दिया मैंने अनिल इज ए गुड स्विमर, ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो मैं रंजीत की बात ही नहीं कर रहा। तो जो हमारे एडवर्ब है वो नाउन प्रोनाउन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? जैसे हम कहते हैं वाओ, ये जो वाओ शब्द है, हाय, हेलो, आह, गोश, हुर्रे, ये सारे जो वर्ड है, ये सारे वर्ड हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, एक्सक्लेमेशन वाले। बोलो बेटा, बोलो। Sir, your voice is cracking. ओके, तो इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, नाउन्स, ये चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होता है? वर्ब चेंज हो जाता है। ये कोई बात कह रहे हो, जैसे मैंने कहा, अब ये सेंटेंस था द टाइगर एट द जू रन्स फास्ट। टाइगर एट द जू रन्स, द टाइगर एट द जू रन्स। टाइगर, जू का जो टाइगर था, या दैट टाइगर एट द जू, वो टाइगर जो था जू में, वो रन करता था। तो टाइगर की जो रनिंग है वो क्या है? एक तरह का वर्ब, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन और भी टाइगर थे, लेकिन वो फास्ट था, तो मैंने कहा रन्स फास्ट, कि वो तेज दौड़ता था। तो मैंने जब ये वर्ड लगाया, तो अब ये वर्ड का जो यहां पर वर्ड तो सेम है, इसमें जब मैंने कहा शी इज ए फास्ट रनर, दोनों में फास्ट फास्ट वर्ड है, लेकिन ये वर्ड जब इस सेंटेंस के साथ जुड़ गया, और जैसा इसने चेंज इस सेंटेंस में किया, तो प्रो एडवर्ब क्या करता है? चेंज करता है, सेंटेंस को चेंज करता है। अब इसी को वो टाइगर जू में तेज दौड़ रहा था, वो टाइगर जू में तेज दौड़ रहा था। तो कैसा दौड़ रहा था? बात कहनी थी दौड़ रहा था, लेकिन वो दौड़ने को चेंज कर दिया, मैंने कहा तेज। और मैंने अगर बोला कि वो एक धाविका है, लेकिन मैंने डाल दिया वो एक तेज धाविका है, तो क्या हुआ? उसकी खूबी बता दी धाविका की। कोई वर्ब नहीं था इसमें, कोई क्रिया नहीं हो रही थी, सिर्फ मैं धाविका की बात कर रहा था। तो ये मेरे एडवर्ब इस तरह से चलते हैं। अब जैसे और एग्जांपल देख लो, शी टॉक्स लाउड, कि वो ऊंचा बोलती है। और मैंने कहा डू नॉट स्पीक लाउड इन द क्लास, डू नॉट स्पीक लाउड, डू नॉट स्पीक इन ए लाउड टोन। अब मैंने क्या कहा? शी टॉक्स लाउड, कि वो ऊंचा बोलती है, ऊंचे पे बात करती है। शी टॉक्स लाउड माने वो ऊंची बोली बोलती है, ऊंचा बोलती है। तो ये क्या हुआ? शी टॉक्स, वो बात करती है, लेकिन कैसी बात करती है? लाउड। तो जब मैंने लाउड लगा दिया तो पूरा उसका मतलब ही चेंज हो गया। और मैंने कहा डोंट स्पीक इन लाउड टोन, कि डोंट स्पीक इन, तो मैं जो टोन है उसका बता रहा हूं कि अब टोन क्या होता है? TON, टोन माने बातचीत करने का तरीका। लाउड टोन कैसे होगी? अगर मैं आप लोगों पे चिल्लाऊं, अरे तुम लोग सुनते नहीं हो क्या, मैं ये समझा रहा हूं कि ऐसा, ये क्या हो गया है? दिस इज ए लाउड टोन। नाउ व्हाट इज ए जेंटल टोन? द वे आई एम स्पीकिंग नाउ, अरे तुम लोग सुनते नहीं हो क्या, मैं तुम लोग को समझा रहा हूं ना, दिस इज ए जेंटल टोन। एंड व्हाट इज ए सॉफ्ट? इट कुड बी मच सॉफ्टर, अरे तुम लोग सुनते नहीं हो क्या, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, दिस इज ए सॉफ्ट टोन।
देयर कुड बी हार्श टोन। तो टोन के साथ में लाउड, हार्श, सॉफ्ट, उससे पहले जो लगाया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, मैंने कहा कम टू मी, किसी से मैंने कहा कम टू मी। अब मैंने कहा कम नियर या कम नियर टू मी, तो अब ये बताएगी मुस्कान कि ये जो मैंने बोला ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, कम नियर या कम नियर टू मी। बताओ मुस्कान। और मैं ज्यादा लंबा वेट नहीं करूंगा क्योंकि अब हमारी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और ये लाइव ही डलेंगी यूट्यूब पर, एडिट नहीं होंगी। सिर्फ जो मैं यहाँ एडिट करूंगा वो। जवाब नहीं आया मुस्कान का, आराध्या से मैं पूछता हूँ। चलो हाँ आराध्या बताओ, जो मैंने पूछा है उसका आंसर दो मुझे। आई विल नॉट रिपीट द क्वेश्चन। आंसर मी व्हाट आई हैव आस्क्ड। जो पूछ नहीं बेटा, मैं क्यों बोलूं क्वेश्चन, आप क्या सुन रहे हो? गिरीश आप जवाब दो। So what is the question? नहीं मैं नहीं बोलूंगा क्वेश्चन, मैं क्यों बोलूं क्वेश्चन? बोल दिया 2 बार नहीं 3 बार बोला है। श्वेता जवाब दो। एडवर्ब। आप बोलो श्वेता, क्या था सेंटेंस? श्वेता व्हाट वाज सेंटेंस? कोई सुनता नहीं है क्या बच्चा? ध्यान से। सेंटेंस क्या था? सेंटेंस क्या था? इतना सिंपल सेंटेंस था, आप बच्चों याद नहीं रखते। कम कम टू मी या कम नियर टू मी, ये सेंटेंस था। तो सुना करो बच्चों ध्यान से, दिमाग से, मैंने कहा दिमाग से खोल के देखो। मैं किसी से दोबारा एक बार जो सेंटेंस बोल रहा हूं किसी से भी पूछ लूंगा और फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ध्यान से सुनो। अगला सेंटेंस है, ओके। अब एक देखते हैं हम। अब कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंत में ly लगता है और वो ly लगने के बाद भी ly लगने के बाद वो आपके एडजेक्टिव बन जाते हैं। ओ सॉरी, हाँ कुछ होता है जिसमें ly लगता है और ly नहीं भी लगता। जैसे ही, अब जैसे लाउड वाला उठा लो, बच्चे लाउड कोई बोलता है, टीचर है मेरे जैसा कोई लाउड टीचर उसका हो तो वो कहता है कि भैया ही स्पीक्स वेरी लाउड। एक बच्चे ने मेरी कंप्लेंट कर दी, ही स्पीक्स और टीचर स्पीक्स वेरी लाउड। तो यहां भी क्या है, एडवर्ब है ये। और मैंने कहा ही स्पीक्स वेरी लाउडली, तो ये भी एडवर्ब है। दोनों सही है, लेकिन कभी कभी इनका मीनिंग जब ly लगता है तो अलग हो जाता है। जैसे वाइल्ड एनिमल्स लिव फ्रीली इन फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल्स माने जंगली, WILD, वाइल्ड ANIMALS, ये सबको पता होगा। जो जंगली जानवर होते हैं, लिव फ्रीली इन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में फ्रीली मतलब स्वतंत्रता से, आजादी से रहते हैं। आई वॉज लेट फॉर क्लास टुडे, मैं आज क्लास के लिए लेट हो गया। ये भी एक एडवर्ब है। लेकिन अब देखो, माई आंट हैज लेटली रिटर्न फ्रॉम मुंबई, कि मेरी जो आंट है वो देर से आई है, तो लेट हो गया दोनों एडवर्ब है। कि मैं आज क्लास के लिए लेट हो गया और मेरी आंटी लेटली माने देरी से आई है। ठीक है, अब ऐसे एडवर्ब है जो प्रपोजिशन की तरह प्रयोग हो जाते हैं।
कुछ शब्द एक ही रूप में एडवर्ब और प्रेपोजिशन, ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब भी होते हैं और प्रेपोजिशन भी होते हैं। जैसे प्रेपोजिशन क्या होता है, इन, ऑफ, फ्रॉम, ये सब क्या होता है, प्रेपोजिशन। अब देखो सेंटेंस, द टीचर हैज कम इन, ये एडवर्ब है कि टीचर हैज कम इन मतलब टीचर आ गई है। कहाँ आ गई, जहां भी आप बैठे हो वहां की बात कर रहे हो, टीचर हैज कम इन। अब आपने कहा द टीचर इज इन द ऑफिस, तो टीचर हैज कम इन, शी वॉक्स इन। एक सेंटेंस होता है, हम लोग जब राइटिंग करते हैं तो शी वॉक्स इन, ही वॉक्स इन, इसका मतलब वो चल के आते हैं। अगर मैंने कहा ही इज इन द रूम तो मतलब वो कमरे के अंदर है, तो जब मैंने कहा ही इज इन द रूम तो वो मेरा प्रेपोजिशन है। अब जैसे देखो, ही केम सून आफ्टर, ही केम सून आफ्टर कि वो जल्दी, इसका मतलब हुआ आफ्टर जो वर्ड है वो एडवर्ब है। लेकिन यहां पर जो है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, ही केम सून आफ्टर मतलब ही केम, वो आया, सून आफ्टर माने ही केम सून कि वो जल्दी आया। लेकिन जब मैंने उसके बाद आफ्टर ही केम सून आफ्टर मतलब वो उसके बाद जल्दी से आया। लेकिन अगर मैं बोल दूं शी रैन आफ्टर ए टैक्सी कि वो एक टैक्सी के पीछे भागी, तो यहां पर जो आफ्टर है ये मेरा प्रेपोजिशन हो जाता है। ठीक है, शी लेफ्ट मी बिहाइंड, वह मुझे पीछे छोड़ के चली गई या उसने मुझे छोड़ दिया। द बॉय वेंट बिहाइंड द साइकिल, तो लड़का साइकिल के पीछे चला गया। द बॉय वेंट बिहाइंड द साइकिल, ये प्रेपोजिशन है। अब एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन होते हैं, हम कंपेयर भी करते हैं एडवर्ब्स को। ठीक है, जैसे हमारा एडजेक्टिव हमने किए थे, कंपैरिजन किए थे ना। जैसे किसी को याद है कुछ एडजेक्टिव के कंपैरिजन? चलो अब एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन देखो कैसे होता है। 3 तरह की डिग्रियां बताई थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कुछ याद है किसी को? एडजेक्टिव की क्लास जाके देखना। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट। ये सारे इस तरह से जो होते हैं, ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, तो ये वही जो आपके एडजेक्टिव्स हैं, इन्हीं को एक बार जाके देख लेना। अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब देखते हैं कि एडवर्ब की पोजीशन कैसे चलती है। एडवर्ब को हमेशा उस वर्ड के पास रखा जाता है जिसको ये चेंज करता है, या मॉडिफाई करता है या बदलता है। लेकिन कोई भी चीज है ना, वो थंब रूल नहीं है, मतलब कोई ऐसा कुछ पक्का नहीं है। कई एडवर्ब होते हैं जो कई बार पहले भी लग जाते हैं, कई एडवर्ब होते हैं जो बाद में भी लग जाते हैं। वो देखना पड़ेगा कि मीनिंग क्या निकल रहा है सेंटेंस का, मीनिंग उस वर्ड से वो मीनिंग क्या निकल रहा है। पोजीशन से ज्यादा मीनिंग का इंपॉर्टेंस होता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस है, एडवर्ब है, लगा दिया सेंटेंस का, इधर लगाया अलग मीनिंग है, उधर लगाया अलग मीनिंग है। तो मैंने क्या कहा, मीनिंग को देखना होता है और मीनिंग के बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो क्या कर रहा है। एडवर्ब वो सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, या एज ए प्रेपोजिशन यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एडवर्ब लिया ओनली। ठीक है, ओनली ही केम टू माई हेल्प, सिर्फ वही मेरी हेल्प के लिए आया, ये सेंटेंस है। ठीक है, ही ओनली हेल्प मी, सिर्फ उसी ने मेरी हेल्प करी। तो ठीक है, एक तरह से दोनों का मीनिंग सेम सा लग रहा है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में ये था कि मैं औरों से भी एक्सपेक्ट कर रहा था और नहीं आया, केवल वही आया। अब इसी को ओनली वर्ड को देखो, ओनली ही सॉ माई पेंटिंग, मैंने पेंटिंग बनाई, कोई देखता ही नहीं था, तो मैंने कहा ओनली ही सॉ, मेरे एक फ्रेंड के लिए बोला ओनली ही सॉ माई पेंटिंग। अब देखो कि सिर्फ उसने ही मेरी पेंटिंग देखी। अब मैंने कहा
ही ओनली सॉ माई पेंटिंग। तो लग रहा है कि मीनिंग पहले जैसा सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि केवल वही मेरी पेंटिंग देखा, और पहले में था ओनली ही सॉ, मतलब और नहीं, केवल उसी ने देखी। इसको हम कल करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं बच्चों। हैव ए नाइस डे, और